कौन सा फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होती है? सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है और हर देवी देवता की पूजा में कुछ विशेष नियम और परंपराएं निभाई जाती हैं। भगवान शिव की पूजा में भी कुछ ऐसे रहस्य और मान्यताएं छिपे हैं जिन्हें जानना भक्तों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ विशेष फूलों और सामग्रियों का प्रयोग शिवलिंग पर करने से स्त्रियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, विशेषकर पुत्र रत्न की प्राप्ति। वहीं कुछ कर्म और पाप ऐसे भी होते हैं जिनके कारण स्त्रियों का गर्भ ठहरता नहीं है या बार बार गिर जाता है। इस विषय में शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट संकेत मिलते हैं जो धर्म, कर्म और परिणाम के गहरे रहस्य उजागर करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने गई तो भगवान विष्णु ने उन्हें देखकर कहा, हे देवी लक्ष्मी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं किंतु समय से पहले ही उनका गर्भ गिर जाता है। हे स्वामी, इसे देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं और आज मैं आपसे उन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निसंकेत होकर बताओ, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उस स्त्री के बालक की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, वह पूरी जिंदगी निसंतान रहती है। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान शिव जो मृत्यु के देवता हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए कौन सी चीज अर्पण करके एक स्त्री को सुंदर, सुदृढ़ और गुणवान बालक की प्राप्ति होती है। तब मंद मुस्कान के साथ भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आज आपने इन प्रश्नों का उत्तर पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिससे इस कथा को सभी स्त्रियों और पुरुषों को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है तथा वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और पुत्र की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने उत्साह के साथ भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, आप इस पावन कथा को अवश्य सुनाइए, मैं कथा को पूरा ध्यान पूर्वक सुनूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है, दक्षिण देश के एक नगर में एक अत्यधिक धनवान सेठ रहता था। जो वह इतना धनवान था कि उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उस सेठ की एक इकलौती पुत्री थी जिसका नाम था अर्चना। जब अर्चना विवाह के योग्य हुई तो उस सेठ ने सही मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री अर्चना का विवाह उसी नगर के पास के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक वैश्य के पुत्र अर्जुन के साथ कर दिया, जिससे विवाह के बाद अर्चना अपने पति के घर में रहने लगी। वह अपने पति अर्जुन से बहुत प्यार करती थी। अर्चना की सास का नाम था राधिका। राधिका बहुत ही चालाक और दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। अर्चना ने अपने विवाह के समय बहुत सारा दहेज लाया था, जिसमें सोना, चांदी, घोड़े, गाय, बैल और अनाज शामिल थे। राधिका हमेशा अपनी बहू अर्चना से मीठी मीठी बातें करती और कहती, तुमसे मेरे लिए कुछ और चीजें लाऊं ताकि मैं तुम्हें और सम्मानित कर सकूं। अर्चना भी अपने पिता से कहकर सोना, चांदी और अन्य सामान मंगवाती रही और उसके पिता कभी उसे नकारते नहीं थे। राधिका का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह पूरी तरह से अर्चना के पिता के संपत्ति पर कब्जा करना चाहती थी, क्योंकि सेठ का कोई पुत्र नहीं था। दोस्तों, काफी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। अर्चना का पति अर्जुन भी अपनी मां की बातों में पूरी तरह से विश्वास करता था और हर बात
मानता था। अर्चना और अर्जुन दोनों मिलकर राधिका की इच्छाओं को पूरा करते रहते थे। इस तरह कुछ वर्षों बाद अर्चना गर्भवती हो गई। जब राधिका ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुई। उसने तुरंत ही अर्चना के माता पिता को सूचित किया और साथ में बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की, जिससे अर्चना के पिता बहुत प्रसन्न हुए और अगले दिन कई प्रकार की मिठाइयाँ, सोने के कंगन और माला लेकर अर्चना के ससुराल पहुँचे। अर्चना अपने पिता को देखकर खुश हुई और वह कुछ समय उनके साथ रुकी। फिर कुछ दिन बाद अर्चना का गर्भ बढ़ने लगा। राधिका ने उसका पूरा ध्यान रखा और उसे समय समय पर फल और अन्य चीजें खिलाती रही। अर्चना को कोई काम करने नहीं देती थी, वह घर में आराम करती रही। लेकिन एक दिन रात के समय अर्चना को अचानक असहनीय दर्द हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसके गर्भ में कुछ गड़बड़ हो रही है। कुछ समय बाद उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसे रक्त स्राव होने लगा, जिससे अर्चना समझ गई कि उसका गर्भ गिर गया है। फिर उसने यह बात अपनी सास को बताई तो अर्चना की सास बहुत क्रोधित हो गई और ताना मारते हुए कहने लगी, अरे पापनी, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तेरा बच्चा मर गया? मुझे तो समझ नहीं आता, मेरे बेटे ने तुझ जैसी पापनी से विवाह क्यों किया था? अरे मेरे बेटे का जीवन ही नष्ट हो गया। यह सुनकर अर्चना बहुत दुखी हो गई और उसने कहा, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, फिर भी नहीं जानती क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब उसकी सास कहने लगी, अरे दुष्ट स्त्री, तूने जरूर कोई घोर पाप किया होगा, इसी कारण तेरा गर्भ गिर गया। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का पता चलेगा कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, फिर अर्चना की सास उसे हमेशा ताना मारने लगी और घर का सारा काम उसी से करवाती रही। अर्चना को अब सही से खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था और जब सब लोग भोजन कर लेते तब वह भोजन करती थी। वह अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। इस तरह कुछ महीने और बीतने के बाद अर्चना फिर गर्भवती हो गई, जिससे उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन उसकी सास अभी तक उससे नाराज थी। जब अर्चना ने उसे यह बताया तो उसने कहा, एक बच्चे को तो तुम खा चुकी हो, पता नहीं अब यह बच्चा जीवित रहेगा या इसे भी उसी की तरह खा जाओगी। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुमने कोई महापाप किया है, इसलिए तुम्हारा पहला गर्भ गिर गया था। अर्चना की सास की यह बात सुनकर अर्चना कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। फिर धीरे धीरे अर्चना का गर्भ बढ़ने लगा और गर्भवती होते हुए भी वह घर का सारा काम करती रही, लेकिन उसकी सास को उस पर जरा भी दया नहीं आई। फिर अंततः अर्चना के गर्भ के 9 महीने पूरे हो गए। बच्चे का जन्म होने का समय नजदीक आ गया। फिर अर्चना ने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा न तो कुछ बोल रहा था और न ही रो रहा था। जब अर्चना ने देखा तो उसका बच्चा मरा हुआ था, जिससे अपने मरे हुए बच्चे को देखकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। दोस्तों, जब अर्चना की सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई और अर्चना से कहने लगी, तू पापनी है, इसलिए तेरा दूसरा बच्चा भी मर गया है। मुझे तो पहले ही शक था कि तूने कोई घोर पाप किया है, यही कारण है कि तेरा यह बच्चा भी मर गया है। अगर तू मेरे घर से ज्यादा दिनों तक रहेगी तो तू मेरे घर का भी सर्वनाश कर देगी। अब तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अर्चना ने रोते हुए कहा, सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए आप मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं घर का सारा काम करूंगी
और इसी घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। आप जो भी कहेंगी मैं वो सब करूंगी। बस आप मुझे घर से मत निकालिए, क्योंकि अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। तब उसकी सास बोली, अरे पापनी, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं पर जाकर मर जा। अब तुझे मैं इस घर में एक क्षण भी नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर अर्चना की सास ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अर्चना घर से बाहर काफी समय तक रोती हुई बैठी रही, लेकिन उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। फिर अर्चना ने सोचा, अब मुझे यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। यह सोचकर वह अपने मायके की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक जंगल पड़ा और अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे बारिश से बचने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे, जिससे उन्होंने अर्चना को पेड़ के नीचे बैठा देखा और उससे पूछा, तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तब अर्चना ने कहा, हे साधु महाराज, मैं एक बहुत धनवान सेठ की पुत्री हूँ और मेरा विवाह एक वैश्य से हुआ है। मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। मैंने एक बार गर्भवती होकर गर्भ गिरा लिया था और जब फिर गर्भवती हुई तो मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया। इस कारण मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब मैं इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। हे मुनिवर, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। तब साधु महाराज ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ। यदि तुम इसे पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ध्यान से सुनो, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान अपने पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए और उसे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को भगवान की पूजा अर्चना करते रहनी चाहिए और उसके मुख पर हमेशा प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भवती स्त्री को कभी भी दुखी या निराश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुखी रहने से संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए और जितना हो सके अपने ही घर में रहना चाहिए। उसे कभी भी डरावनी चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती स्त्री को हमेशा सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए ताकि संतान अच्छे गुणों से युक्त हो। जो स्त्रियां इन नियमों का पालन करती हैं उन्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, जबकि जो इन नियमों का उल्लंघन करती हैं उनका गर्भ गिर जाता है। तब साधु महाराज ने अर्चना से कहा, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अर्चना ने नम्र स्वर से कहा, जी महाराज। फिर साधु महाराज ने कहा, किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के पहले 4 दिनों में पतिव्रता से मिलन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दुराचारी पुत्र जन्म लेता है। यदि 5वीं रात्रि में मिलन किया जाए तो पुत्री होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से वंध्या पुत्री होती है और 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या प्राप्त होती है और 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होते हैं। दोस्तों, साधु महाराज ने आगे कहा, 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 4वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलशाली पुत्र प्राप्त होता है। अर्चना ने इन सभी नियमों को ध्यान से सुना और कहा, धन्यवाद महाराज, मैं इन नियमों का पालन करूंगी। तभी साधु महाराज ने कहा, हे बेटी, एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद में संतान संबंधी कुछ रहस्य प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने कहा था कि जिन स्त्रियों को बार बार पुत्र
प्राप्ति में विघ्न आ रहे हों, उन्हें धतूरे के फूलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। धतूरा शिव को प्रिय है। यदि शिवरात्रि के दिन लाल डंठल वाले धतूरे के फूलों की माला भोलेनाथ को अर्पित करके पुत्र प्राप्ति की कामना की जाए तो महादेव प्रसन्न होकर योग्य पुत्र प्रदान करते हैं। अर्चना ने पूरी बात सुनी और मन में ठान लिया कि वह इन उपायों को अपनाएगी। फिर एक दिन अर्चना का पति उसे ढूंढते हुए जंगल में आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो घर चलो। तब अर्चना ने कहा, अपने पति को सारी बात बताई और कहा, मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। हम इसी जंगल में रहेंगे। फिर उसका पति भी उसके साथ जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगा। दोस्तों, अर्चना ने मासिक धर्म की 14वीं रात को पति से मिलन किया और वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होते हुए भी वह जंगल में रहती थी, जबकि उसका पति लकड़ी लाकर उष्ण का भोजन तैयार करता था। इस तरह 9वें महीने बीत गए। अर्चना प्रतिदिन पूजा और शिवलिंग पर धतूरे के फूल चढ़ाने का कार्य करती रही। फिर समय आने पर अर्चना को एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई और दोनों पति पत्नी अत्यंत खुश हुए। अर्चना का पति कहा, चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि अब तुम्हें पुत्र प्राप्त हो चुका है। तेरी सास को अब कोई ताना नहीं मिलेगा। फिर अर्चना की सास ने देखा कि अर्चना के पास एक पुत्र है और यह देखकर वह बहुत खुश हो गई। वह अर्चना से पूछने लगी, तुम्हें पुत्र कैसे हुआ? तब अर्चना ने कहा, सासू माँ, जब आपने मुझे घर से निकाला था तब मैं जंगल में चली गई थी। वहाँ मुझे एक ज्ञानी साधु महाराज मिले थे। उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया था। उसी उपाय से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। फिर अर्चना की सास ने कहा, वह साधु महाराज बहुत ज्ञानी होंगे, वह हमें धन प्राप्ति का उपाय भी बता सकते हैं। मैं उनसे धनवान बनने का उपाय पूछने जाती हूँ। तब अर्चना ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहाँ मत जाइए, क्या पता वह साधु महाराज वहाँ हो ही ना। दोस्तों, लेकिन अर्चना की सास ने कहा, नहीं, तुम चुप रहो, ऐसे साधु तिलस्मी होते हैं। मैं जरूर जाऊंगी और धन प्राप्ति का उपाय पूछ कर आऊंगी। फिर उसकी सास जंगल में पहुंच गई, जिससे अचानक उसे एक शेर दिखाई दिया और वह डर कर शेर से कहने लगी, तुम मुझे क्यों खा रहे हो? मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? शेर ने कहा, तू दुष्ट स्वभाव की स्त्री है, इसलिए मैं तुझे खा जाऊंगा। यह कहकर शेर ने उसे मार कर खा लिया। फिर यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए और यमराज के सामने खड़ा कर दिया। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा देखा और कहा, इस स्त्री ने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। उसने अपनी बहू के साथ अत्याचार किया, उसे गर्भवती होते हुए भी घर का सारा काम करने को मजबूर किया। यमराज ने कहा, इस स्त्री को नरक में डाल दो और उसे गर्म तेल में तला गया। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा। अर्चना ने सही नियमों का पालन किया और उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। फिर माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, उन स्त्रियों के बारे में बताइए जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। तब भगवान विष्णु ने कहा, वे स्त्रियां जो अपने पति से हमेशा झगड़ा करती हैं और घर में अपने मनमाने तरीके से काम करती है, उनके भाग्य में कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। वे स्त्रियां यदि अपने पति का आदर और सम्मान करें तो उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।